तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम हाजिर हो चुके हैं एक नए वीडियो पर, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और जैसा कि आपको बता देते हैं कि अब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस हमारी गणित कुरकुर 121 सरल शब्दों की सीरीज पर। आपको इस वीडियो पे एकदम बेसिक तरीके से या फिर इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, हमारी जो बुक चल रही थी या फिर हम जो बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं वो बुक है बच्चों अरिहंत बुक है। आज हमको चैप्टर 5 सॉल्व करना है। चैप्टर 5 के जो कुछ इंट्रोडक्शन टॉपिक होने वाला है आज का। आज हमको चैप्टर 5 में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना है तथा उनके कुछ फार्मूले हैं, और तथा चैप्टर 5.1 के कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो पर। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरा कमेंट वगैरह शेयर वगैरह कीजिएगा। और बच्चों ये आप भूलिएगा मत कि कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि बच्चों इससे हमें ये पता चलता है कि आप ये जो मिस्टेक्स हैं, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं उससे हमें ये मालूम पड़ता है प्यारे बच्चों कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या भावना है, आपके क्या विचार हैं, तथा इस वीडियो के प्रति आपकी क्या सोच है। आपकी राय जानने का हमें अवसर मिलता है कमेंट के जरिए पर। तो इसलिए बच्चों आप कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा यदि ये बच्चों आप वीडियो पसंद आता है। तो बच्चों हमारा ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लगभग इस चैप्टर के एक ही से दो ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और कुछ फार्मूले आपको बताने वाले हैं। इसके बाद जो शेष क्वेश्चन रहेंगे वो आपको भाग नंबर 2 में प्राप्त होंगे। तो बच्चों चलते हैं अब बहुत ही जल्दी हम प्यारे बच्चों अब अगले क्वेश्चनों की, यानी कि अगले कुछ सूत्र हैं, कुछ मेन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होने वाले प्यारे बच्चों। इसमें से कुछ आपके और भी सूत्र शेष बच रहे हैं। हमें लगता है कि एक दो सूत्र और हैं, जिसमें से tan a प्लस बी प्लस सी है, उसके वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र नहीं है। हालांकि क्वेश्चनों में जब आएगा तो देखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों जो इसके सूत्र थे वो हो चुके हैं, फार्मूले हो चुके हैं, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं इस चैप्टर का सबसे प्रथम क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन में जो आपके 4 क्वेश्चन दे रखे, जिसमें कह रहा है कि cos 270 अंश ज्ञात करना है। तो पहले हम पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, cos 270 को। तो बच्चों cos 270 को हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मेनली एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पहले हम लिख लेते हैं cos 270 अंश। cos 270 अंश को आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? a प्लस बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? a प्लस बी के फॉर्मेट में यदि आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि भैया 180 प्लस में 30 लिख सकते हैं। देखो a प्लस में b हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे cos हो गया कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं। माइनस के फॉर्मेट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 270 माइनस का 60 लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो हम ये वाला फॉर्मेट लेकर के इसकी जगह आपका a रहेगा और इसकी जगह आपका b रहेगा। तो यहां से हम चलेंगे cos 270 अंश cos 210 अंश बराबर cos a की जगह में cos 180 इसके बाद इंटू cos b यानी cos 23 अंश माइनस sin a यानी कि sin और a की जगह 180 अंश और इंटू में sin b की जगह में। ये तो होगा बहुत आसान हो गया पहले बच्चों। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हमको sin 180 का मान नहीं मालूम, cos 180 का मान नहीं मालूम है। तो जरा इधर साइड में कर लेते हैं। जो प्लस और 90 यानी कि 90 प्लस में थीटा प्यारे बच्चों पहले चतुर्थांश में होता है। पहले चतुर्थांश में आपका 90 की वजह से त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा और माइनस का भी होगा, क्योंकि cos पहले चतुर्थांश में नहीं होता। माइनस का हो जाएगा sin 90 अंश हो जाएगा, यानी कि इसका मान हो गया -1, इसका मान -1 हो गया। यानी हम इधर पे क्या रख सकते हैं? -1 रख सकते हैं। इंटू में cos 30 का मान होता है √3/2 होता है और इसका होता है 180। 180 का फटाक से निकाल लेते हैं। 180 का क्या आने वाला है? तो साइन अगर बच्चों हम 180 का निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा साइन 90 प्लस में थीटा, यानी कि 90 प्लस 90 कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय फलन चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा cos 90 अंश हो जाएगा। अब जानते ही हैं कि cos 90 अंश का मान क्या होने वाला है। आप जानते हैं कि नहीं जानते? cos 90 अंश का मान 0 होता है कि नहीं होता? 0 होता है और इंटू में 1/2 हो जाएगा। ये पक्ष खत्म हो गया, माइनस का √3/2 आने वाला है अगला सूत्र। ये बात आपको समझ में आ गई हो। हमने कोशिश किया कि इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों चलते हैं sin 105 अंश। sin 105 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? sin 90 प्लस में बच्चों अगर हम इसे लिखें 90 प्लस में अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस में आपको लिख सकते हैं 15 अंश। लेकिन यहां से सूत्र खुल हो गया साइन ए और प्लस में बी।
तो साइन बी की जगह आपका 15 अंश आएगा, और साइन बी का मान तुमको मालूम नहीं, तो कैसे हम साइन ए प्लस बी यानी 90 प्लस 15 नहीं लिख सकते, कुछ और बनाना पड़ेगा। तो कुछ और बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इधर पर 5 इधर से ले लें और हमारे पास 40 बचा तो यहाँ पर 60 कर दें। क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको? बोलो। अब देखो हम इन दोनों का मान पता है, तो जो कि आप बच्चों सूत्र यहाँ पर तो जानते होंगे। कौन सा सूत्र जानते होंगे भाई? सूत्र आप जानते होंगे कि साइन ए प्लस का बी बराबर होता है साइन ए इंटू में कॉस बी, और प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी होता है। इस कारण से हम लिख सकते हैं कि साइन 105 अंश बराबर में आपका साइन ए की जगह में हो जाएगा आपका साइन 60 अंश, प्लस में हो इंटू में हो जाएगा कॉस बी यानी 45 अंश, और प्लस में हो जाएगा कॉस ए यानी 60 अंश, और इंटू में हो जाएगा साइन 45 अंश। इस कारण से प्यारे बच्चों साइन 105 अंश बराबर में हमारे पास आ जाएगा साइन 60 का मान क्या होता है, अंडर रूट 3/2 होता है, इंटू में कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/में आपका अंडर रूट 2 होता है, प्लस में होता है कॉस 60 का मान होता है 1/में अंडर रूट 2 होता है, 1/2 नहीं होता है, 1/2 होता है, इसके 1/, अंडर रूट 2 नहीं होता है, इंटू में साइन 45 का मान होता है 1/में अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, कॉस 60 का मान आपको 1/2 मिल गया, और इसके बाद आप बाकी सब जानते ही होंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 2 बचेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे हल करते हैं तो हमारे पास क्या, इसका 2√2 का अगर हम लासा लें तो 2√2 लासा आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3, यहाँ पर 1, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना। अब इसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों, इसका अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कॉस 105 अंश। कॉस 105 अंश को भी हम लिख सकते हैं कि कॉस 60 प्लस में 45 अंश लिख सकते हैं। 90 प्लस 15 अंश क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर 15 अंश आ जाएगा तो फिर डिस्टर्ब कर देगा वो। आपने ये वाला सूत्र तो पढ़ा ही होगा, तो डायरेक्ट वो देखो ये आपका सूत्र लगा है, तो इस सूत्र के फॉर्मेट से हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं। सूत्र बताने की तो जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि सूत्र तो आपको आता है। तो प्यारे बच्चों इसका होने वाला है कॉस ए की जगह हमारा हो जाएगा कॉस 60 अंश हो जाएगा, इंटू में कॉस बी की जगह हो जाएगा कॉस 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन ए की जगह आपका हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, इंटू में साइन 45 अंश की जगह हो जाएगा इतना। पहले बच्चों आप जानते होंगे कि अगर हम करें तो कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 होता है, इंटू में कॉस 45 का मान होता है 1/में अंडर रूट 2 होता है, माइनस साइन 60 का मान होता है अंडर रूट आपका और 3/2 होता है, इंटू में साइन 45 का मान होता है 1/में अंडर रूट 2 होता है। ये आपको कुछ सूत्र होने क्या है, ये आपका कुछ सूत्र होने वाला है। तो प्यारे बच्चों अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आने वाला है यहाँ पर 1/2 अंडर रूट 2 और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 2। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, अब इसका क्या करते हैं बच्चों, आप थोड़ा सा शोर मचने लगा होगा तो आप थोड़ा सा क्या है, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। -1 अंडर रूट 2 3 ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे अब कर सकते हैं आपको। तो हमारे पास यही अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या ही करना है, यही हमारे पास क्या हो गया आपका आंसर हो साइन 210 अंश। तो साइन 210 अंश को हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कितना 180 प्लस में 30 अंश लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। अब साइन ए प्लस बी का तो सूत्र हमने आपको पहले बता दिया, डायरेक्ट हम सूत्र यानी कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा साइन ए यानी कि 180 और इसके बाद हो जाएगा इंटू में कॉस बी यानी 30 अंश प्लस कॉस 180 और इंटू में साइन 30 अंश होने वाला कि नहीं होने वाला। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, साइन 180 अंश का हमको मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आपको बताए भी थे कि साइन 180 अंश को हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि पहले चौथांश की बात हो रही है। तो पहले चौथांश में 90 की वजह से प्यारे बच्चों 90 की वजह से त्रिकोणमितिक फलन चेंज हो जाएगा, यानी कॉस हो जाएगा और 90 आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। तो कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, जैसा कि आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर आपका आने वाला है 0 अंश। कॉस 30 अंश का मान आने वाला अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। इसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा कॉस 180 अंश। तो कॉस 180 अंश का हमने निकाला था
माइनस का साइन 90। माइनस का साइन 90 क्यों आएगा प्यारे बच्चों? क्योंकि ये 90 प्लस में थीटा पहले चौथांश में, पहले चौथांश में आपका होता है, पहले चौथांश में कॉस आपका होता है माइनस का होता है, इस कारण से कॉस में जो आपका फलन चेंज हो जाएगा 90 की वजह से, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो साइन 90 अंश का 1 होता है जो कि माइनस का 1 होने वाला है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 इंटू में साइन 30 अंश का मान क्या होने वाला है? 1/2 होने वाला है। ये बच्चों ये वाला जो पक्ष है हमारा बेकार होगा, क्योंकि 0 से गुणा होगा तो 0 ही आने वाला है। इधर क्या है, माइनस का 1 है और गुणा करेंगे तो, क्योंकि माइनस के 1 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस के 1/2 आने वाला है। यही आप, तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आई होगी। हमको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइमिंग क्या हो रही है, टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है, या फिर जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा खींच रहा है, इस वजह से हम यहीं पर अपने शब्दों का विराम देते हैं। और विराम देने से पहले हम कुछ शब्द और बोलने चाहते हैं, जिसमें से आपको बता देते हैं कि जो इस जो आपका पार्ट था भाग नंबर 1 में हमने कोशिश किया है कि क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व करवा सके, लेकिन मजबूरी है कि टाइमिंग हो रही है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस जो आपका भाग नंबर पहला, इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ सूत्र आपके रह गए, फार्मूले जो हो गए थे, और इसके बाद इसमें से हमने पहले क्वेश्चन को करवाया, जिसमें से आपको आशा करते हैं कि पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। और यदि इसके बावजूद भी आपको कोई भी डाउट या भी कोई भी कन्फ्यूजन बचती है शेष, तो आप जाकर के कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंटों का बहुत ही बेहद तरीके से और बेहद ही शानदार तरीके से जवाब देने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि प्रत्येक कमेंट को आप अच्छे से मतलब आपके द्वारा दिए गए कमेंटों को अच्छे से पढ़ सकें। और बच्चों कमेंट आप करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि आपकी मन की भावना हमारे प्रति क्या है। और आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद आपके नज़रिए का, क्योंकि क्लास आपको अच्छी लगी इसका मतलब आपका नज़रिया अच्छा है, तो इसलिए आपके नज़रिए का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि ये क्लास अच्छी लगी है तो प्यारे बच्चों, अब बाकी की बातें होती रहेंगी अगले पार्ट में, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगले वीडियो में आपका बेहद तरीके से, बेहद ही हृदय से आपका इंतजार होगा। अगले क्वेश्चन हम बहुत जल्दी ही लाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।